मेरे एक फेवरेट राइटर ने कहा था कि मेरा काम सिर्फ आईना दिखाना है। अगर तुम्हारी शक्ल ही इतनी बदसूरत है तो उसमें मेरा क्या कसूर है। ऐसे ही आज कुछ बात करेंगे। बहुत से लोगों का मानना है कि मैं यूएफसी से सख्त नफरत करता हूँ। बहुत से लोगों का मानना है कि मैं हमेशा एंटी यूएफसी। बहुत से लोगों का बहुत सारी चीजों का मानना है। और बहुत से लोगों को यह गलतफहमी भी है कि मैं उनके हिसाब से चलूंगा। दोस्त, अगर मेरे को किसी और के हिसाब से चलना होता ना, मेरी जिंदगी कुछ और होती, शायद मेरी जेब में दो पैसे एक्स्ट्रा होते। बट ईगो थोड़ा कम होता है ना। तो ये वीडियो जो है मैं बहुत दिल से बना रहा हूँ। और अगर कॉमेडी स्पोर्ट में थोड़ा बहुत भी आपका इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए। क्योंकि ये मेरा वादा नहीं है, मेरा दावा है कि इससे बेहतर कॉमेडी स्पोर्ट चैनल है नहीं। ठीक है। इस वीडियो में मोस्टली हम बात करेंगे कि अगर मैं यूएफसी से नफरत करता हूं तो क्यों करता हूं, और अगर नहीं करता हूं तो क्यों नहीं करता हूं। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं जो मैं एक एक करके दूर करूंगा, है ना। यूएफसी के बारे में, फाइटर्स के बारे में, और मोस्टली मेरे बारे में हम बात करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यार इस आदमी के बारे में तो अपन को जानना नहीं है। दोस्त, आप अपनी जिंदगी में मेरे से ज्यादा इंटरेस्टिंग आदमी से कभी मिले नहीं होंगे। ठीक है। वैसे मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरे बारे में अपना विचार है कि मैं कोई ज्यादा अच्छा इंसान नहीं हूं। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। वैसे मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग जिनको थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट चाहिए वो यहाँ से निकल गए होंगे, जिनको नॉलेज चाहिए वो यहाँ पे रुके होंगे, और यही एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है। अब आप बोलोगे कि वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि दोस्त के एक दिन पहले ना बहुत एक कमेंट आया, जो कमेंट अभी भी चैनल में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो भी बता देता हूँ कौन से वीडियो में पड़ा होगा। हाँ, ये जो है ना, लेटेस्ट एमएमए यूएफसी न्यूज जो है, जिसमें डेना वाइट एक साइड है और डस्टिन पोरिये दूसरा साइड है। डस्टिन पोरिये और शायद इसराइल अदेसानिया है, यूएफसी 300 लिखा हुआ है, वो थंबनेल है वीडियो का। वहां पे ये कमेंट है और आज भी पड़ा हुआ है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं कमेंट हटाता नहीं, अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हो। तो ये कमेंट कुछ इस तरह से कि तुम्हारा चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। तुम्हारा चैनल कभी ग्रो नहीं होगा जब तक कि यूएफसी को टारगेट करते रहोगे। ऑडियंस नीड्स न्यूज एंटरटेनमेंट, नॉट कंट्रोवर्सी। पहली बात तो हिंदी लिख ले या इंग्लिश ही लिख ले। खैर, इस कमेंट पे मैं वापस आऊंगा, पर मैं आपको चीजें समझाता हूँ कि एक्चुअली जर्नलिज्म क्या होता है ना। फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं मेरा वादा है आपसे कि हो सकता है आपको लगे कि वीडियो में इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे। ये बात आप लिख के रख लें। देखिए, है ना, कोई बिल्कुल औपचारिकता ना करते हुए बात पे आते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जर्नलिज्म में एक होता है एक्सेस जर्नलिज्म। एक्सेस जर्नलिज्म किसको कहते हैं कि एक्सेस जर्नलिज्म को जो एक्सरसाइज करते हैं ना, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको हमेशा बड़े नेताओं के इंटरव्यू मिलते हैं, बड़े लोगों के आसपास वो घुलते मिलते हैं और बड़े लोगों के साथ उनकी फोटो नजर आती है। उनको हमेशा बड़े नेताओं का या बड़े लोगों का या बड़े बिजनेसमैन का या बड़े फाइटर का या बड़े प्रमोटर का एक्सेस रहता है। पता है क्यों रहता है? क्योंकि वो उस आदमी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं। जिस दिन वो उस आदमी के खिलाफ कुछ बोलेंगे, उनका एक्सेस चला जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्सेस जर्नलिज्म। और यूएफसी के जितने भी जर्नलिस्ट है ना, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, यूएफसी को एमएमए को कवर करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लो, फाइटर से आपको टफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट प्रमोटर से टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि फाइटर को वो देखते हैं कि ये तो हमारे नीचे है, यानी कमजोर है, इसको तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। वो भी नए फाइटर को, बड़े जो स्टार फाइटर को तो वो भी नहीं बोलते हो। ठीक है। वहीं प्रमोटर को वो सोचते हैं हमसे ऊपर है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर से तो क्वेश्चन करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप गलती से ताकतवर से क्वेश्चन करो तो अगली उसमें बुलाया ही नहीं जाएगा आपको। मेरा मानना है कि ये चैनल एक दिन इंडिया का सबसे फेमस कॉमेडी स्पोर्ट चैनल होगा। और हो सकता है कि एक दिन मैं इस लायक भी हूं कि मुझे इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया भी जाए। बट यूएफसी मेरे को नहीं बुलाएगी, क्योंकि मैं आसान सवाल नहीं पूछता। ठीक है। तो ये हो गया एक्सेस जर्नलिज्म। अब एक्चुअल जर्नलिज्म क्या होता है? एक्चुअल जर्नलिज्म होता है, उसका पहला धर्म होता है जनता के सामने सच लेके आए। सच, किसी के खिलाफ नहीं, किसी के पक्ष में नहीं। सच। सच हमेशा किसी को अपने खिलाफ लगता है और किसी को अपने पक्ष में लगता है। पर जर्नलिस्ट का यह काम बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी के खिलाफ लाए या किसी के पक्ष में लाए। उसका नाम है सच लाना, बस। मैंने आपसे क्या कहा था? मेरा काम है आईना दिखाना। अगर आपकी शक्ल इतनी
बदसूरत है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने नहीं कहा था, सादत हसन मंटो ने कहा था। महान राइटर है बट कहा एक नंबर सही था, है ना। दूसरा काम है जर्नलिज्म का कि पावर से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। जिसके पास पावर नहीं है उससे क्वेश्चन पूछ के क्या मतलब है? आप एक गली में एक आदमी बिस्किट बेच रहा है, चाय वाला है, उससे आप जाके पूछो कि यार तुम ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते? क्या मतलब आजादी कैसे आएगी, मतलब पूर्ण आजादी कैसे मिलेगी सबको? अनाज कैसे मिलेगा सबको? शिक्षा कैसे मिलेगी सबको? गरीबी के बच्चे भी बड़े सपने कैसे देख सकेंगे? अमीर के बच्चे कब काम करेंगे? ये सारे क्वेश्चन आप एक चाय वाले से पूछो, उससे अच्छा है एक ऐसे आदमी से पूछो जिसका सेक्चुअल पावर है। किसी मंत्री से पूछो, किसी प्रधानमंत्री से पूछो, किसी बड़े गवर्नमेंट से पूछो, कलेक्टर से पूछो, सेक्रेटरी से पूछो, क्योंकि उनके पास पावर है, वो कुछ कर सकते हैं तुम्हारे सवाल का। और नहीं, उससे नहीं पूछा जाता है। मतलब अजब सी बात है कि जो लोग सत्ता में हैं उनसे क्वेश्चन पूछने की जगह, यानी कि जो लोग पावर में हैं उनसे क्वेश्चन पूछने की जगह जो लोग पावर के खिलाफ हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर जर्नलिज्म का काम हमेशा पावर से क्वेश्चन पूछना होता है। और जब हम एमएमए की बात करते हैं तो पावर किसके पास है? यूएफसी के पास है। क्या मैं बायस्ड हूं? बिल्कुल बायस्ड हूं, मैं फाइटर के पक्ष में बायस्ड हूं। सच बात तो यह है। और जर्नलिस्ट का काम ही होता है कमजोर के पक्ष में बायस्ड होना। अगर एक अमीर जमींदार एक गरीब किसान से लड़ाई लड़ रहा है तो अमीर जमींदार के पास वकील है महंगे महंगे, गरीब किसान के पास क्या है? कुछ नहीं है ना। तो जर्नलिस्ट का काम है कि उसका पक्ष लेते हुए उसका पक्ष जनता के सामने रखे। मैं फाइटर्स का पक्ष जनता के सामने रखता हूं। यूएफसी का पक्ष रखने के लिए उसका पिछवाड़ा चाटने वाले जर्नलिस्ट हैं, वहां पे भी हैं, यहां पे भी हैं। मेरे चैनल का नाम इंडियन फाइट जंकी है, मेरे चैनल में यूएफसी वर्ड नहीं आता है, पता है। और मुझे पता था कि यूएफसी एक्चुअली वर्ड आएगा तो रैंक हायर करेगा, तो यूएफसी वर्ड नहीं आता मेरे चैनल में, ध्यान रखना। और एंड में जर्नलिस्ट का काम है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनना, यानी कि जिस आदमी के पास अपने बोलने की, यार एक गरीब आदमी जो है, मतलब जो फाइटर है, छोटे मोटे फाइटर हैं जो बिल्कुल नए नए आए हैं, वो क्या बोलेंगे? और आप बोलेंगे भी तो आप क्या सुनोगे? मैं बोलूंगा एक्स वाई जेड फाइटर का ये कहना है, आप बोलोगे एक्स वाई जेड फाइटर है कौन? है ना। तो उसकी आवाज बनना। हाँ, आप कहोगे यार बड़े बड़े फाइटर्स के बारे में तो हम ऐसी बात करते हैं, उनकी बात करने से कोई फर्क पड़ता नहीं ना दोस्त, उनको तो बहुत पैसा मिल रहा है। वो एक समय गरीब थे, आज अमीर हैं, और अब भूल गए हैं कि वो गरीबी क्या होती है, इसलिए वो गरीब के पक्ष में आवाज नहीं उठाते। तो वो तो सिस्टम के पास चले गए ना। ठीक है। जैसे कि एक नेता है जो कहे कि कभी मैं बहुत गरीब था, पर आज उसकी सारी नीतियां गरीबों के खिलाफ ही जाती हैं, तो उसकी गरीबी का क्या फर्क पड़ता है? अब मैं एक बात और बता दूं, कई लोगों को यह गलतफहमी है कि मुझे पता नहीं कि यूट्यूब कैसे काम करता है। मैं आपको बताऊं, मेरे लिखे वीडियोस पे कितने व्यूज हैं? 3 बिलियन से ज्यादा, 3.5 बिलियन से ज्यादा। मेरे लिखे कई वीडियोस ऐसे हैं एनिमेशन में जिनको 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। मुझे पता है कि जनता क्या चाहती है दोस्त, ठीक है ना। जनता तो बहुत सी ऐसी चीजें चाहती है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं नहीं करता। मैं सिंपल है, यूट्यूब में है ना, मेरे को बता रहा हूं आपको, 3 4 लोगों की हबीब इस्लाम कॉर्नर और इसराइल की आप तारीफ कर दो सारे वीडियोस में, काम चलते रहेगा। बुराई करोगे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी का फैन है। और आप इन सब के बारे में, आपने मुझे अच्छा बोलते हुए भी सुना होगा, बुरा बोलते हुए भी सुना होगा। कभी फोकट की तारीफ करते सुना नहीं होगा, और फोकट की बदनामी करते भी नहीं सुना होगा। कि मैं सच सामने लाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इन तीनों की तारीफ में वीडियो बनाते जाओ, इनका एक एक बयान है ना, उस पर वीडियो बना दो 5 5 मिनट का, व्यूज आते हैं दोस्त, सब्सक्राइबर भी आते हैं। पर दिल नहीं मानता है। मेरा मानना है कि सच सामने लाया जाए, है ना। मैं और एक और फार्मूला है, हर स्पेकुलेशन पे वीडियो बनाओ, यानी कि यार इसने ना यहाँ ये बात चल रही है कि चैंडलर वर्सेस कॉनर हो रहा है। मैंने आपको 1.5 साल पहले बताया था कि चैंडलर वर्सेस कॉनर जिस दिन होगा ना उस दिन मैं बता दूंगा आपको। जब तक फाइट अनाउंस नहीं होगी ना तब तक बकर करने की कोई जरूरत नहीं है, तब से हो गई। मैं बता रहा हूँ 15 15 वीडियो बन गए होंगे सब जगह पे चैनल कॉर्नर की फाइट पे। बट मेरा मानना है कि ये प्योर टाइम वेस्ट है, तो मैं स्पेकुलेशन से वीडियो नहीं बनाता। हाँ, एडिटिंग बेहतर की जा सकती है, बट इससे कुछ कमाते नहीं है तो एडिटर को देने के पैसे नहीं, है ना। और ना मैं खुद एडिटिंग करने का मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं बिल्कुल यहाँ कैमरे के सामने बैठता हूँ और जो होता है वो बोल देता हूँ।
ठीक है ना। अब थोड़ा मेरे बारे में भी जान लीजिए कि क्या मैं एक अच्छा आदमी हूं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ गुड ह्यूमन। आई हैव हर्ट पीपल हु आर क्लोजेस्ट टू। सो ये बात तो तय है कि मैं अच्छा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ बेहतर बनने की, बट कोशिश तो मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। हो सकता है एक दिन बनूं, पर अभी तो नहीं। अभी आपको अगर मेरे को किसी कैटेगरी में बांटना ही होगा ना, अच्छे बुरे, तो बुरे में ही बांटेंगे आप मेरे को। ठीक है। क्या मैं बिकाऊ हूं? बिल्कुल बिकाऊ हूं। मैं भी जिंदगी में ऐसे कई काम करता हूं पैसे के लिए। कभी कभी बहुत सी चीजें आती हैं मुझे लिखने के लिए, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो करने के लिए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट फिर भी करना पड़ता है क्योंकि रोजी रोटी तो है ना। है कि नहीं? कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो वो काम करता हूँ ना मैं, वहां पे बिकाऊ हूं मैं। ये काम मैं नहीं करता। एमएमए में जब मैं कॉमेडी स्पोर्ट में वीडियो बनाता हूँ तो मैं ईमानदारी की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पैसे के लिए तो दूसरे काम करता हूँ ना मैं। ये काम मैं पैसे के लिए तो करता ही नहीं। ये काम करने का एक लौता कारण ये है कि जो लोग मुझे जानते हैं, कई लोग आप में से पर्सनली जानते हैं, मैंने सबको बताया कि यार मैंने ये चैनल ही इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे को जो बाकी चैनल दिख रहे थे ना, वो यूएफसी के माउथ पीस टेस्ट जैसे दिख रहे थे। मेरे को इंग्लिश वीडियो का हिंदी ट्रांसलेशन मिल रहा था, कोई असली वीडियो नहीं मिल रहा था। सच तो ये है। और आज भी मेरे ख्याल से वही मिल रहा होगा, मैं देखता नहीं हूँ, बट लगता है कि मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इंडियन लोगों का बहुत शानदार काम है ट्रांसलेशन करने का। फिल्में चुरा के बनाना, सीरियल चुरा के बनाना, कहानी चुरा के बनाना। जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे लोग नहीं है दुनिया में। इंडिया में एक से एक कहानियां हैं, इंडिया में एक से एक स्टोरीज है, इंडिया में एक से एक फिल्म बन सकती है। और बहुत मुश्किल है ना कि इंडिया 70% गांवों में बसता है। आपको लगता है ये फिल्म बनाने वाले कभी गांव गए होंगे? रहे होंगे 5 दिन? वैसे मैं सालों रहा हूँ गाँव। ठीक है, वहां जाके मेहनत करना पड़ेगा और सही धरती से स्टोरी लेके आना पड़ेगा। उसकी जगह हिंदी इंग्लिश फिल्म कॉपी करो ना। मेरे जैसे रिसर्च करने की जगह हर फाइटर के बारे में रिसर्च करो, हर टॉपिक के बारे में रिसर्च करो, समझाओ आपको कि वो जो लॉ सूट चल रहा है उसमें मोनोपोली होती है तो उसको क्या होता है। इन सब की जगह इंग्लिश वीडियो कॉपी करने का झंझट खत्म। लोग देखते भी हैं टकाटक। एक वीडियो में आपको रिसर्च करोगे और वो वीडियो बनाने में आपको 5 दिन लगेगा, कॉपी करके आप हर दिन 2 वीडियो बनाओ ना। ठीक है। तो मुझे पता है दोस्त कि कैसे ऑडियंस मिल सकती है, बस मेरे को वो रास्ता पसंद नहीं। ठीक है। मैं यू नो जो भी हूं मैं, हो सकता है कि सही हो, ये मेरी सोच सही हो या गलत हो। ये बात भी है, कई लोग कहते हैं कि बहुत कम सब्सक्राइबर है तुम्हारे। पर जो भी है ना, उनको भरोसा है मेरे पे। ठीक है। और दोस्त, मैं 5 नए लोग पाने के लिए 2 जो मेरे अपने हैं उनका भरोसा खो दूं मैं? कहां तक सही बात? इनका भरोसा इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि मैं वो जो बताऊंगा ना, मेरे को जो सही लगता है वही बताऊंगा। ठीक है। मैं पहले से ही बता देता हूँ कि प्रोडिक्शन मेरा सबसे घटिया पार्ट है। मतलब एक्चुअली मेरे प्रोडिक्शन गलत नहीं निकलते हैं, मेरे को यहाँ से अच्छे ही निकलते हैं। मैंने बहुत सारे जो है ना अंडरडॉग जो फाइट जीतने वाले हैं उनके बारे में प्रेडिक्शन किया था, सही किया था। बट फिर भी मैं ये कहता हूँ कि प्रेडिक्शन जो है ना सबसे घटिया चीज है। एनालिसिस जो है ना उस पर मेहनत लगती है, वो मैं करता हूँ। ठीक है ना। मैं सही चीज करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से 1 रुपए नहीं मिल रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, पर पैसे के लिए मैं दूसरी चीजें करता हूँ, ये नहीं करता। सब्सक्राइबर कम है पर जो भी है भरोसा करता हूँ। ठीक है। आप समझ गए मैं क्या करूँ? जर्नलिज्म के बारे में बता दिया मैंने आपको, अपने बारे में बता दिया। अब इस कमेंट पर वापस आते हैं। आप सारी चीजों को समझ गए ना? अब इस कमेंट में वापस आते हैं। कमेंट एक बार मैं फिर से पूरा पढ़ के बता दूं। कमेंट था कि तुम्हारा चैनल कभी ग्रो नहीं करेगा जब तक यूएफसी को टारगेट करते रहोगे। ऑडियंस नीड्स न्यूज एंटरटेनमेंट नॉट कंट्रोवर्सी। ठीक है। इस कमेंट पे आते हैं। ये कमेंट कहता है, का पहला पार्ट कहता है कि तुम्हारा चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। कैसे? तेरे को कैसे पता कि ग्रो नहीं होगा? है? मैं इस आदमी के एक्चुअली ये ना, इसके चैनल पे गया मैं। इस आदमी के चैनल पे 220 के आसपास वीडियो है और 270 सब्सक्राइबर है। समझ रहे हो आप? जितने वीडियो है लगभग उतने ही सब्सक्राइबर है। 1 सब्सक्राइबर पर वीडियो। इस हिसाब से तो मेरे अच्छे हैं दोस्त। मेरे तो फिर भी 4-5 सब्सक्राइबर पर वीडियो है। तो तेरे से तो ज्यादा ही पता है मेरे को। है ना? ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग कहते हैं ना बचपन, सचिन तेंदुलकर को वैसे खेलना चाहिए, सचिन तेंदुलकर को वैसे खेलना चाहिए। भले बल्ला दे दो ना तो निकलेंगे नहीं 2 रन।
ज्ञान हर किसी का होता है। यहाँ पे कई लोग हैं जो बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं और मैं हर बात मानता हूँ, राइट। आपने वो जो है इंट्रो हटाने के लिए कहा था, मैंने हटा दिया। किसी ने कहा कि हिंदी जो है वो इंग्लिश में लिखा करो, तो मैंने वो लिखना चालू कर दिया, है ना। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हैं जो होते हैं, पर ये कमेंट है ना, साफ साफ समझ में आता है कि इस कमेंट के पीछे कोई आर्गुमेंट जो है वो काम का है ही नहीं। पहला बात बोल दिया आदमी ने कि तुम्हारा चैनल कभी ग्रो नहीं कर सकता, तेरे को कैसे पता? तू कोई यूट्यूब का वो है क्या? मैं काम कर रहा हूँ दोस्त इस इंडस्ट्री में, मुझे पता है कि कैसे क्या होता है। तेरे को नहीं पता है, तभी तेरे 220 वीडियो पे 270 सब्सक्राइबर है। आप जाके चैनल देखो, चैनल पे जहाँ पे इसने लिखा होगा ना उसके ऊपर वो होगा, क्लिक करो उसके उस पे, जाके आपको मिल जाएगा उसका हैंडल पे। आगे कहता है कि जब तक यूएफसी को टारगेट करते रहोगे, मैं घंटा टारगेट नहीं करता यूएफसी को, ठीक है ना। मैं सच बोलता हूं, वो यूएफसी के खिलाफ जाता है तो मैं क्या कर लूं। फिर से गुरुदेव सादत हसन मंटो ने क्या कहा था कि मेरा काम सिर्फ आईना दिखाना है, तुम्हारी शक्ल ही बदसूरत है, तो मैं क्या करूं। मेरा काम है सिर्फ सच बोलना, सच यूएफसी के खिलाफ जाता है तो यूएफसी के खिलाफ जाता है। अब भाई ये जो है आगे बोलते हैं, ऑडियंस नीड्स न्यूज एंटरटेनमेंट नॉट कंट्रोवर्सी। अब पहले पार्ट पे आते हैं, ऑडियंस नीड्स न्यूज एंटरटेनमेंट नॉट कंट्रोवर्सी। अबे चूतिए, न्यूज एंटरटेनमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। एंटरटेनमेंट के लिए तू मूवी देखता है, न्यूज तू इन्फॉर्म होने के लिए देखता है, नॉलेज बढ़ाने के लिए देखता है, ठीक है ना। एक्चुअल जो सीरियस जर्नलिज्म करते हैं, जो सीरियस न्यूज चैनल है ना, वो तो वहां न्यूज पढ़ते हुए नाचते नहीं है, वो कैमरे टाइप, है ना, पता है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठे हुए, वो न्यूज सुनाने के लिए बैठे हुए। ये बात अलग है कि आजकल के सारे न्यूज चैनल एंटरटेनमेंट के लिए बैठे हुए हैं, वो न्यूज सुनाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। पर जो असली न्यूज होती है ना, वो तेरे को एंटरटेन करने के लिए नहीं है, तेरे को इन्फॉर्म करने के लिए है, ताकि तेरी जिंदगी बेहतर हो, समझा। इन्फॉर्म करने के लिए है ताकि तेरे पास ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा भविष्य में आप डिसीजन उस हिसाब से लेंगे, ठीक है। न्यूज एंटरटेनमेंट, कंट्रोवर्सी नॉट कंट्रोवर्सी। अच्छा, तो मैं अच्छा अच्छा बोलते जाऊं बस। अजीब सी बात है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैं टाटा मोटर्स कवर करता हूं, ठीक है। मैं एज ए जर्नलिज्म की बीट होती है कि आप टाटा मोटर्स कवर करते रहोगे, मैं हमेशा के टाटा मोटर्स के बारे में अच्छी बात करूंगा क्या? क्या टाटा मोटर्स खराब गाड़ी बनाती है, कोई प्रॉब्लम है उनमें, तो उसको सामने लाना मेरा काम नहीं है क्या? है ना, वही काम है। क्योंकि टाटा मोटर्स के बारे में अच्छी बात करने के लिए तो टाटा मोटर्स के स्पोक्स पर्सन है, एडवर्टीजमेंट है, टाटा के पास पूरी लोग बैठे हुए हैं मार्केटिंग के लिए जो उनके लिए अच्छी बात करेंगे। मेरा काम उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट को कवर करता हूँ, राइट। मान लीजिए कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को कवर करता हूँ, तो क्या मेरा काम है वही कि आईटी मिनिस्ट्री क्या अच्छे काम कर रहे हुए बताने के लिए? अरे उसके लिए तो वो ऐड देते हैं ना, पेपरों में वो फोटो के साथ ऐड देते हैं, तो वो काम तो कर रहे हैं ना अपना प्रचार करने का, उसके लिए मेरी क्या जरूरत है? मेरा काम है कि मैं जनता के पक्ष रख के बोलूं कि आईटी मिनिस्ट्री क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, यूएफसी क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, समझे। मैं ना आपको एंड में, एक शायर है मेरा बहुत फेवरेट, हबीब जाले, कि उसकी एक शायरी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो ये है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, ठीक है ना। मुझे पता है कि क्या सफलता के एक रीजन है, कि क्या सफल कैसे सफल हुआ जा सकता है यूट्यूब में इस टाइप की चीजों में, मुझे पता है। पर ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं करना है ये सब, ठीक है ना। मेरे को ऐसा काम करना है कि मेरे को लगता है कि मान लीजिए कि आज रोमन डोलिडजे हार गया, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि रोमन डोलिडजे जीतेगा, पर मेरा काम था एनालिसिस के समय कि आपको इतना इन्फॉर्म करना कि आप उस फाइट को एंजॉय करें। तो पता है मेरे सब्सक्राइबर क्या कहेंगे, यार प्रेडिक्शन वैसे तो हना तो माइकानो वाला प्रेडिक्शन सही निकला, है ना, तो ये भी कह सकता हूँ मैं कि एक सही निकला एक गलत निकला। बट पता है आपको मेरे सब्सक्राइबर जो एक्चुअल में है वो ये कहेंगे कि हो सकता है सचिन भाई का प्रेडिक्शन गलत निकला, पर जो सारी एनालिसिस किया था ना उन्होंने वो सही था, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरा एनालिसिस था। अभी हम सीखेंगे और भी बेहतर हो, पर जो भी जो है वो है, इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। आप भी वही बने रहिए जो आप हैं, है ना। हम सभी को पैसों के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, कोई दिक्कत नहीं। आप जितने भी लोग नौकरी में है ना, 90% लोग खुश नहीं है। वैसे मैं भी जब नौकरी करूंगा करता हूँ, जब इधर उधर के काम लेके करता हूँ तो खुश नहीं होता, बट करना पड़ता है ना, क्योंकि परिवार चलाना है। मेरे फादर जो है पूरी लाइफ में ऐसी नौकरी करे
जो उनको पसंद नहीं थी, पर करना पड़ता ना, मेरे स्कूल का पैसा कैसे देते? तो वो काम तो कर रहे हैं ना पैसे के लिए, फिर दूसरा काम भी वो पैसे के लिए ही क्यों किया जाए? मेरा ये था। एनीवेज, मोस्टली आप में से ज्यादा लोगों सोचता है कि ये पागल है, वो कुछ भी बात कर रहा है, और जो बात दिल में है वो बोल दी, है ना? अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलता है। ये था फट जंगी लड़ेंगे, जीतेंगे।